अब जब ये आयत करीमा नाज़िल हुई, हजरत मैमून रदी अल्लाह ताला अन्हो आप इस आयत करीमा से पहले ईमान ला चुके थे, पहले ईमान ला चुके थे। जब ये आयत करीमा नाज़िल हुई तो आप मेरे करीम लजपाल अलैहिस्सलाम के सामने बैठे हुए थे। आप खुद फरमाते हैं, जिसको इमाम कुर्तुबी ने अपनी तफसीर कुर्तुबी में इस आयत करीमा के तहत जिक्र किया है। आप फरमाते हैं कि जब ये आयत करीमा नाज़िल हुई तो उस वक़्त मेरा ईमान मजीद पुख्ता और पक्का हुआ। उसकी वजह क्या है? आप फरमाते हैं, पहले मुझे पाक नबी अलैहिस्सलाम ने दावत दी कि ऐ मैमून कलमा पढ़ ले, इस्लाम कबूल कर ले। तो बार बार सरकार के फरमाने की वजह से मेरे अंदर ये हया था कि मुझे नबी पाक अलैहिस्सलाम दावत दे रहे हैं, मैं नबी पाक को इनकार नहीं कर सकता। लेकिन जब ये आयत करीमा नाज़िल हुई कि हमें नसीहत तो रब कर रहा है, हमें वजाहत तो हमें रब कर रहा है, कितनी शान है उन बंदों की कि जिनको दुनिया का जिंदगी का शेड्यूल देने वाला रब कायनात खुद आपकी जात है। हजरत इब्ने अब्बास और हजरत इब्ने अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं, जो कुरान पाक में अल्लाह करीम ने जिक्र किया है तिबियान लिकुल्लि शैइन, कि हर चीज का अल्लाह ने इस कुरान में जिक्र किया है। आप फरमाते हैं, अगर ये आयत करीमा नाज़िल हो जाती, अकेली नाज़िल होती, पूरा कुरान नाज़िल ना होता, तो अल्लाह ने इस आयत करीमा में ये फैजान रखा है क्या तिबियान लिकुल्लि शैइन, इंसान की पूरी जिंदगी का शेड्यूल अल्लाह करीम ने इस आयत करीमा में रखा हुआ है। ये हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमा रहे हैं। और अब्दुल्ला बिन मसूद आम दुनिया के मौलवी नहीं थे, आम मुफस्सिर नहीं थे, आम अदीब स्कॉलर नहीं थे, वो सहाबी रसूल थे। और मेरे करीम जाने जाना रहमत लिल आलमीन ने फरमाया, अब्दुल्ला बिन मसूद वो बंदा है जो सर की चोटी से लेकर पाँव के नाखूनों तक अल्लाह ने इसको इल्म से भरा हुआ है। वो इब्ने मसूद अब्दुल्ला बिन मसूद फरमा रहे हैं कि सिर्फ ये ही अकेली आयत नाज़िल हो जाती, पूरा कुरान ना नाज़िल होता, तो फिर भी इंसान की जिंदगी कामयाब थी, फिर भी इंसान की जिंदगी जन्नत में जाने के लिए काफी थी। इन बातों पर अमल कर लेता। यही वो 3 काम है जो हमने करने हैं। आज से अपनी जिंदगी के अहद कर लीजिए। अगर आज हम ये इरादा कर लें कि आज के बाद हमने अदल भी करना है, हमने एहसान भी करना है, रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक भी करना है, हमने फाशी उरियानी नहीं करनी, हमने बेहयाई के काम नहीं करने, हमने कोई भी सूदी कारोबार हो, कोई भी ऐसा जो अल्लाह उसके रसूल की नाराजगी का सबब हो, कोई ऐसा काम नहीं करना, हमने कोई भी सरकशी वाले काम नहीं करने। अल्लाह की इज्जत की कसम है, ये कुरान हमें बता रहा है, लअल्लकुम यतज़क्करून, ये 3 काम तुमने करने हैं। ये दुनिया और आखिरत अल्लाह करीम तुम्हारी खुद ही आसान फरमा देगा।